श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। सफर कितनी भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देते हैं। तेरा एक ही दीदार तेरे प्रभु के चरणों तक पहुँच जाए। जय श्री राम। जमुन तीर ते दिन कर बासु भयहु सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाई नहीं बरनी। उस दिन जमुना जी के घाट के किनारे निवास किया। इस तरह ऐसे जितने लोग थे भरत जी के साथ खाने पीने की अच्छा व्यवस्था हुई। निषाद राज का इशारा पाकर रात ही रात घाट पर अनेकों नावें आ पहुंची, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भये कहीं खेवा तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई निदरहि सिर नाई साध निषाद नाथ दऊ भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दऊ बंधु पयादे भूषण बसन बेस सुठी साधे। इसके बाद अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि, उनके पीछे सारा राज समाज के लोग जा रहे हैं। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सारे भूषण वस्त्र और बेस में पैदल चल रहे हैं। इस प्रकार से सेवक सुहृदय सचिव सुति साथा सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ प्रेम सहित प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। मगबासी नर नारी सुनी धाम काज तजि धाई। देखि स्वरूप स्नेह सब
मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो जाते हैं। कहई स प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई के नाही। बै बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, ये राम लखन है कि नहीं। हे सखी, इनकी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं, चाल ढाल भी उन्हीं के समान है और चाल ढाल उन्हीं के समान है। राम जी लक्ष्मण जी जैसे ही देखने में लग रहे हैं। प्रभु राम जी से मिलान करती हुई सखियां आपस में बात करती हैं। बेसन सोई सखी सियन संगागा, आगे अनिय चलिय चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो नहीं भेदा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी स्नेहु होई रही भेदा। परंतु हे सखी, इनका तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी संग में हैं, न इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है। हे सखी, इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनका मन बहुत ही चिंतित है। इसका कारण यह है कि संदेह को पैदा करता है। हे सखी, इसका कारण मैं नहीं जानती, फिर कुछ भी तो है, कुछ तो है। जो भी हो वो तो ईश्वर ही जाने। इस तरह से सखियां आपस में मिलान करती हुई बात कर रही हैं। तासु तरकतिय गन मन माही, कहे सकल ते ही समसयानी। तासु तरकतिय गन मन माही, कही सकल ते ही समन सयानी। तेही सरही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। सब स्त्रियों ने कहा कि इसका तर्क युक्ति चतुर कोई हो, इन्हीं है। इन्हीं की सराहना करके तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार से हे सखी, सखी को बोलकर सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन में बोली। कही स प्रेम स कथा प्रसंगा, कही स प्रेम सब कथा प्रसंग। जही विधि राम राज रस भंगू, भरतहि बहुरी सराहन लागी। शील स्नेह स्वभाव सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यशाली स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी।
चलत पया देखात फल, पिता दीनि तज राज। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज। फिर एक सखी ने कहा कि पिताजी के दिए हुए राज्य का त्याग करके पैदल और फलहार करते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान संसार में ऐसा कोई नहीं होगा। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूसर हरनु। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी होई। राम बंधु अस काहे न होई। सखियां आपस में बात कर रही हैं। भरत जी का भाई की भक्ति और इनके स्वभाव और आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह सब थोड़ा है। रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम लोग हे सखी बड़भाग्नी हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई का दर्शन कर हम धन्य धन्य हो गए। ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ था, लेकिन प्रभु के कृपा से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। इस वजह से हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। जय श्री राम।